लोग के जो मौलाना साहब हैं वो पोलियो के ड्रॉप पीने नहीं देते हैं। कहते हैं लोग कि 2 गो बूंद पिएगा तो 2 गो बच्चा होगा। उनका ही बना लीजिएगा जिससे फोनों पे बतियाते रहते हैं आप लोग, समझ में आ गया। सरकारी दीवार वगैरह रहेगी सब उसी पे पेशाब करने लगता है। अब 2-3 साल पेशाब कर करके और उसको मार यूरिया, पेशाब में तो यूरिया रहता है, 2 घंटा बाद वो क्या बन जाता है, अमोनिया। 2 साल पेशाब करेगा तो वहाँ अमोनिया गिरते गिरते इतना गंद मारेगा। अब सोचिए अमोनिया इतना खतरनाक होता है कि दीवार गिरा देता है। चोए चोए हड्डी करेगा, बैठेंगे तो अरे बाप रे बाप, बैठ बाबू ऐसे। पीछे पटेले रहेगा, उसको सोचेगा ऐसे करेगी वैसे करेगी। चाहे वो सोचेगा बियाह हो जाता तो कितना अच्छा रहता। हमारी जो शादीशुदा है उनकी बीवी उनको कोचले रहती है, वो बेचारा ऑफिस में बैठा रहता है तो पत्नी को सोचता है ससुरी रतिया को कोना से बतिया रही थी रे। अब पत्नी दुलारी बेटी है, खाना थोड़े बनाई रे बकलो। ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज भी पोलियो के मरीज है, क्योंकि वहाँ अशिक्षितता ज़्यादा है। वहाँ मुसलमान लोग के जो मौलाना साहब हैं वो पोलियो के ड्रॉप पीने नहीं देते हैं। कहते हैं लोग कि 2 गो बूंद पिएगा तो 2 गो बच्चा होगा। अजब हाल है भाई। वो जो 6 महीने का बच्चा है उसकी इस बात की टेंशन नहीं है कि पढ़ेगा क्या, आगे डॉक्टर इंजीनियर क्या बनेगा, इससे नहीं मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर बच्चा कैगो पैदा होगा। और वहाँ के सरकार भी वैसी लोल है। अरे भाई जब वो कहता है 2 बूंद से 2 गो बच्चा होगा तो 20 गो बूंद पिया दो, जोने बहाने पोलियो ठीक हो जाएगा। दिक्कत ये है कि अगर पोलियो वायरस पाकिस्तान में जिंदा रहा तो इंडिया में एंट्री मार जाएगा। जिस तरह कोरोना कैसे था चाइना में, इंडिया में मारा कि नहीं मारा। तो हम लोग को पाकिस्तान अफगानिस्तान से दिक्कत है इसी बात के। लेकिन हमको क्या मतलब है तुरंत वहाँ कोरोना पोलियो हो या ना हो। इसलिए भारत सरकार ने भी नियम बना दिया कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से अगर इंडिया आएगा तो उसके लिए केवल 2 रास्ते हैं, या तो वो मुंबई एयरपोर्ट से आए या तो फिर वो दिल्ली एयरपोर्ट से आए। और वहाँ पे उन लोग के लिए अलग से एंट्री है जहाँ पोलियो पिलाया जाएगा। बड़ बुझे सबको पिला देते ले पी पी पी। यहाँ पर इंडिया में आएगा तो इंडिया का नियम लगेगा। बनाइए कि आपका RH कैसा बनेगा, फिगर ये बनाइए कि आपका एंटी बॉडी कैसा बनेगा। अपना तो बनाइए करिएगा, उनका ही बना लीजिएगा जिससे फोनों पे बतियाते रहते हैं आप लोग, समझ में आ गया, पूछ पूछ के। तो ये आप बना लेंगे फिगर में आप इस। लेकिन वही पेशाब 2-3 घंटा हो जाएगा तो वापस जो यूरिया है वो अमोनिया में बदल जाता है, फिर बदबू करने लगता है। अब देखिएगा रेलवे लाइन के किनारे कोई सरकारी दीवार वगैरह रहेगी सब उसी पे पेशाब करने लगता है। अब 2-3 साल पेशाब कर करके और उसको मार यूरिया, पेशाब में तो यूरिया रहता है, 2 घंटा बाद वो क्या बन जाता है, अमोनिया। 2 साल पेशाब करेगा तो वहाँ अमोनिया गिरते गिरते इतना गंद मारेगा। अब सोचिए अमोनिया इतना खतरनाक होता है कि दीवार गिरा देता है सब। आप देखिएगा जिस दीवार पर पेशाब करना चालू किया से गिरा देगा सब कन्फर्म दीवार को, उसको बढ़ जाता है। यही ज़्यादा पूछता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो समझिए हड्डी का वो गिरीस तेल है वही फ्रीली घूमता है। और वही उम्र जब बढ़ेगा आप लोग का, बड़े होंगे तो ऐसे बुढ़ापा में ऐसे चोए चोए हड्डी करेगा, बैठेंगे तो अरे बाप रे बाप, बैठ बाबू ऐसे। तो देखते हैं लाठी लेके बूढ़ा बैठते, अरे बाप, क्यों हो जाता है उन लोग को, ससुराल में यूरिक एसिड बढ़ गया है, समझ में आ गया। अब सबसे पहले चीज़ क्या है, आपको हेडेक नहीं लेना है। आप देखेंगे लड़का सब ना 2-4 चीज़ें ही हमेशा सोचते रहता है, लड़की सब भी लड़का सब भी, कि कोनो लड़की के पीछे पटेले रहेगा, उसको सोचेगा ऐसे करेगी वैसे करेगी। चाहे वो सोचेगा बियाह हो जाता तो कितना अच्छा रहता, हमारी ज़िंदगी दूसरी हो जाती, हम दोनों एक हो जाते, फिर 3 हो जाते हैं। रे पगला कहीं का है। ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है रे। इस प्यार मोहब्बत का मेन कारण है ये हाइपोथैलेमस का, आगे समझाएंगे। तो जिन लोगों के अंदर कुछ खास चीज़ें सोचते रहते हैं, फैमिली को सोचेंगे कि इनको क्या होगा। आप देखिएंगे ना 8-10 टॉपिक होगा, आप उसी के बारे में सोचते होंगे। लड़की से भी सोची कि हमारा खूब अच्छा लड़का मिलता, ओहो कितना ध्यान रखता, हमारी हाथ में खुदे मेहंदी लगा देता, उठा के चाय ले आके पिलाने देता। बकलोल कहीं कैसा लड़का मिलेगा वहाँ पे। हाँ, तो ये सब चीज़ जितना सोचेंगे सुनो, उनका सेरिब्रम कमज़ोर होगा और उनकी याददाश्त कमज़ोर होती जाएगी। तो इसलिए हमेशा दिमाग को एक फिक्स एरिया में मत जाने दीजिएगा, उसी को दिन रात सोचते रहता है। 8-10 टॉपिक है, आप उसी को सोचते रहते हैं, तो ये सेरिब्रम कमज़ोर हो जाएगा। सेरिब्रम को एकदम दिमाग को फ्री रखिए, कुछ नहीं, हमेशा इसको बिजी रखिए, नए नए चीज़ में बिजी रखिए। ये ना कि अकेले में बैठ के कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी नए नए चीज़ में बिजी रखिए। अब इसमें क्या, कुछ लोग पबजी खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं, कुछ गेम खेलते रहते हैं, तो उनका दिमाग ये कहीं और लग रहा है। बस सेरिब्रम का दूर एक के कम है, ज़्यादा काम मत करो, इसलिए उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। मतलब जो शादीशुदा हैं उनकी बीवी उनको कोचले रहती है, वो बेचारा ऑफिस में बैठा रहता है तो पत्नी को सोचता है ससुरी रतिया को कोना से बतिया रही थी रे। अब पत्नी सोचेगी आज के लिए ऑफिस से बड़ी लेट आ रहा है, कोना के चक्कर में पड़ल है रे। ये दोनों चक्कर में दोनों ससुरा अपना सेरिब्रम चौपट कर लेता है सर, और दोनों बर्बाद हो जाता है सर। इसलिए कोशिश करिएगा कि घर में, दोस्तों में, या पति पत्नी हैं या फिर फ्रेंड सर्किल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी हैं, हम आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा
कि अगर कोई आपको टेंशन दे रहा है तो इग्नोर करके हट जाइए। ज़्यादा तू मैं कीजिएगा ना तो सेरिब्रम घट जाता है। इसलिए आप देखिएगा जितने लोग आगे गए हैं या जो सक्सेस हो गए हैं उनके घर में पारिवारिक कलह नहीं होता है, ना दोस्तों से होगा ना उससे होगा, क्योंकि पारिवारिक कलह करेंगे ना दिमाग एक जगह सेचुरेटेड हो जाएगा, जहाँ सेचुरेटेड हुआ उसको खराब होना है। कहते हैं ना ठहरा पानी खराब हो जाता है, तो वही दिमाग को एक जगह कर देंगे तो ठहरा पानी खराब हो जाता है। तो एक इसको लीजिएगा, दूसरा योग वगैरह करते रहिएगा। योगा वगैरह करने से ड्राइंग सिखाया जाता है, कबड्डी खेलने के लिए दिया जाता है, तरह तरह के। ये क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली उसको ब्रेन को बड़ा करना होता है। महिलाओं को देखिएगा खाना बनाने के लिए सिखाया जाता है। महिलाओं की ज़िंदगी तो उसकी खुद की माँ चौपट कर देती है। जो मम्मी होती है ना, किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने में 80% हाथ उसकी माँ का होता है। हमारी दुलारी बेटी है, खाना थोड़े बनाएगी रे बकलोलिया, ससुराल जाएगी तो कर आदमी बना के खिलाएगा। हाँ, लड़की खाना नहीं बनाएगी, मर्द कमाएगा नहीं, बैल खेत नहीं जोतेगा, तो तुझे पैदा का लिए हुआ है। लड़की सबको देखिए खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई बिनाई, बहुत चीज़ें पहले लड़कियों को आता था। हम लोग की मम्मी तो घर में ना मतलब चादर वगैरह की पेंटिंग कर लेती हैं, कुरूस वगैरह से सितारा मोती से कर करके कुछ नया नया चीज़ बना देती हैं। डाइनिंग टेबल पे बिछाने वाला जो दस्तरखान होता है खुद से बना लेते। तो आजकल की लड़कियां जो हो गई हैं सब, 900 का जो सेरिब्रम है आजकल की लड़कियों का, वो जानते कितना बड़ा है? देखिए देखा था इतने में है ये। रीजन क्या है? उसको एक गो चीज आता है, ब्यूटिशियन का कोर्स है। ब्यूटिशियन एगो गलवा जहाँ उठल है ना, एक गुलाबी रंग लेंगे, ओ माय गॉड गुलाबी, एक करिया रंग लेंगे, और ठोड़ रंग का 4 गो लड़का रहेगा सब, दिमाग बढ़ेगा उनसे का, लोल हो जाएगी सब। यहाँ पे कहेंगे हमारी लाडली बेटी है, ऐसे लाडली बेटी है, चौपट बेटी है। तो यहाँ पे जो दिमाग पर बोझ नहीं दिया वो जीवन उसका नरक हो जाएगा, उसकी दिमाग नहीं बढ़ पाएगी। आज भी आप खाली टाइम पे बैठे कुछ भी पढ़ो यार, कॉमिक्स पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो, पत्रिका पढ़ो, किसी की बायोग्राफी पढ़ो, कुछ भी करो, इस पे बोझ दो बोझ दो। क्योंकि 25 साल के बाद, देखिए जेन्युइन तो ये 15 साल के बाद नहीं बढ़ता है, लेकिन आप इसे नहीं कहा जाता है कि एक्सपेंड कहाँ तक खींच सकते हैं। तो 25 साल के एज तक पहुँच दीजिए इस पे एकदम बढ़िया से, इतना ना बोझ डाल दीजिए कि पगला जाइए, नहीं बोलते हैं माथा फट जाएगा। बेटा आए भैया क्या करता भैया? पैसा मांगता? कोई बोलावा था हमें के? कहाँ जेबू? जा। इस तरह से करिए, आपका सेरिब्रम तगड़ा रहेगा।